सो नाउ कमिंग टू द कंडीशनर्स, आफ्टर शैम्पू ऑब्वियसली कंडीशनर किए जाते हैं. सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ कंडीशनर जो हम करके वॉश कर लेते हैं, देयर आर सम टाइप्स जो हम लगा रहने देते हैं. सो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एंड विच इज़ मोर इफेक्टिव टू बी यूज्ड? आयशा, वो तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में ज़्यादा इजी फील करते हैं, किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. जैसे कि अब कुछ लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लगा के तो वॉशरूम में ही बैठें या उसका वेट करें. बिल्कुल. तो एक होते हैं वॉशेबल जिनको आपने रिंस करना होता है. Right. वो नॉर्मल कंडीशनर्स होते हैं. कंडीशनर्स होते बेसिकली इसी पर्पस के लिए ही हैं कि वो आपके बालों को स्मूथ रखते हैं, सिल्की लुक देते हैं और जो ग्रीसी लुक आ रही होती है वो ख़त्म करते हैं. और थर्ड इज़ दैट कि आपके बालों को टेंगल फ्री रखते हैं. They give life to your hair, I would say. हाँ, आप ये कह सकते हैं. लेकिन उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होता है. वॉश के बाद कंडीशनर यूज़ करना तो आई गेस ज़रूरी है, या you can skip a day or two? नहीं, मैं नहीं समझती कि हर वॉश के बाद ही आपको कंडीशनर यूज़ करना चाहिए. आपको मैं समझती हूँ कि अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन अगर फॉर एग्जांपल आप अपने हेयर्स को वॉश कर रही हैं तो उसमें तकरीबन वो भी आ जाता है आपका ट्वाइस अ वीक ही आ जाता है. क्योंकि फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि वंस अ वीक आप मास्क यूज़ करें. ओके. अच्छा, तो मास्क की आपने बात की, तो मास्क और कंडीशनर आर द सेम थिंग या इनमें कोई डिफरेंस है कोई? वैसे अगर देखा जाए तो देखने में तो कोई ख़ास नहीं नज़र आता. लेकिन उन दोनों का डिफरेंस ये होता है कि जो कंडीशनर्स होते हैं वो आप अपनी स्कैल्प के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. आप तकरीबन 1 इंच छोड़ के तो आप जो अपने हेयर्स के ऊपर आप अप्लाई करते हो. हाँ, रूट्स के साथ आप नहीं अप्लाई करते. बिकॉज अगर कंडीशनर का ये होता है कि वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ करके रूट से बाल निकालना शुरू हो जाता है. उसके साथ आप जब कॉम्बिंग करते हैं तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं. बस स्मूथ होने के साथ कुछ ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं और ज़्यादा मतलब गिरने का वो वही बात है ना कि राइट यूजेज हर प्रोडक्ट. वही बात है कि अगर आप उसके बाद अगर आप यूज़ करते हैं मास्क, तो मास्क का ये होता है कि वो अगर बेशक आपकी स्कैल्प पे भी लग जाता है, आपके रूट्स पे भी लग जाता है, तो वो बजाय आपको हार्मफुल के वो आपके बालों को नरिश करेगा. और ये कि बाकी उसका भी वही होता है कि आपके बालों को टेंगल फ्री रखता है. आफ्टर वॉश ही आप मतलब आफ्टर शैम्पू यूज करते हैं मास्क? आफ्टर शैम्पू ही आप उसको यूज़ करते हैं. लेकिन अगर कोशिश करें कि अगर आप उसको डैम्प ड्राई हेयर्स पे यूज़ करते हैं तो 3 to 5 मिनट आप यूज़ कर लें, वो आपका नॉर्मल रूटीन में आता है. अगर आप सिर्फ उसको एज आ शाइनिंग के लिए चाह रहे हैं या अपने बालों की नरिशमेंट के लिए चाह रहे हैं. लेकिन अगर आपके फॉर एग्जांपल हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, डैमेज से मुराद ये कुछ लोगों के आफ्टर केराटिन रिबॉन्डिंग के हेयर्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं या डेली बेस पे कुछ लोग स्ट्रेट कर लेते हैं, कर्ल्स कर लेते हैं. हम इसके बाद आएंगे. हाँ. सबसे पहले आप मुझे इस कंडीशनर्स के बारे में हमने बात की. अब आप मुझे बताएं कि जो सीरम्स हम यूज़ करते हैं या जो बालों के लिए जो हम तेल, हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि भाई तेल लगाओ तेल लगाओ. सो कौन से हेयर ऑयल यूज़ करने चाहिए, कौन से इफेक्टिव हैं, या इनके कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं? मतलब टू मच एक्सेसिव ऑयलिंग के भी कुछ ऐसे मैंने सुना है कि कुछ ग्लैंड्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं विच कॉज द डिफरेंट एक्जिमा या इस तरह की कोई बीमारियां पैदा करते हैं. सो टेल मी अबाउट इट कि हेयर ऑयल्स कौन से यूज़ करने चाहिए और कितने फ्रिक्वेंटली यूज़ करने चाहिए? हेयर ऑयल्स जो हैं उसमें अगर आप यूज़ करना चाहें कोकोनट ऑयल, वो भी बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए. और ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप इनका कुछ मिक्सचर बनाना चाहें तो आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. और ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल को मिक्स कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपको डैंड्रफ का या इचिंग वगैरह का इशू है ना, हाँ कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं. समटाइम ये भी होता है कुछ लोगों को जैसे आप ऑयलिंग करते हैं तो आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको लगता है कि मुझे पता नहीं कितनी डैंड्रफ है या मेरे सर में पता नहीं क्या है. तो उसमें आप कोशिश करें कि थोड़ा सा आप उसके अंदर नीम एसेंशियल ऑयल ऐड कर लें या आप उसके अंदर रोज़मेरी ऐड कर लें. या अगर आप ग्रोथिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप रोज़मेरी ऐड कर सकते हैं या आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं. उसका काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आपके बालों की वो ग्रोथ को भी बढ़ाता है, मतलब ग्रोथ भी करता है. और दूसरा ये कि आपके बालों को स्मूथ एंड सिल्की भी रखता है. और ज़्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं समझती हूँ वंस अ वीक आपको लाजमी करनी चाहिए. जब आप हाँ वंस अ वीक आपको लाजमी करनी चाहिए. सो अभी अगर हम आजकल देखें तो हेयर गर्ल्स आर क्रेजी अबाउट इट के कलर करवाना है, बालियाज करवाना है, लो लाइट्स हाई लाइट्स. सो ये जो ट्रीटमेंट्स है, कैरेटीन हो गया या फिर कैरेटीन तो चलें, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, एक्सटेंसो हो गया, रिबॉन्डिंग हो गई, ये कितना डैमेज करती हैं आपके हेयर्स को और कलरिंग कितनी हार्मफुल है आपके हेयर्स के लिए?
कलर्स भी जो हैं उनमें अगर आप समझते हैं कि अगर आप अमोनिया फ्री कलर यूज़ करें तो वो अच्छा होता है, बिकॉज उसमें अमोनिया कम होता है। That आपके doesn't have बालों a को bleaching effect, right? हाँ, उसमें ब्लीचिंग, हाँ आप ये कह सकते हैं कि उसमें ब्लीचिंग इफेक्ट कम होता है, वो आपके बालों को कम डैमेज करता है। वो डैमेज करता है लेकिन कम करता हाँ, डैमेज करता है लेकिन ये कि कम करता है। और फिर अगर आप उसके साथ अपने बालों का थोड़ा सा ख्याल रख लें, लेकिन यानी कि जिस तरीके से आप सीरम ऐड करते हैं या अगर आप कंडीशनर ऐड करते हैं तो कंडीशनर में आप एक तो रिंस आउट वाला होता है, आप लीव इन कंडीशनर भी लगा सकते हैं बिकॉज वो ऑल डे ट्रीट कर रहा होता है ना। कंडीशनर भी होता है और आपके बालों के लिए एज अ ट्रीटमेंट भी आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, और उससे ये होता है कि आपके बाल कम डैमेज होते हैं। है। वी हैव टू स्टाइल इट अप ऑन द डेली बेसिस। आयरनिंग होती है, रोल होते हैं, बहुत डैमेजिंग होती है, बहुत हीट आती है बालों को। लेकिन ये है कि जो मास्क आप यूज़ कर रहे हैं उस जब आप अपने डैम्प ड्राई हेयर्स पे लगाते हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि उसको नॉर्मली 3 to 5 मिनट्स नहीं, आपको उसको 15 to 20 मिनट्स लगा रहने दें। प्रोटीन ट्रीटमेंट वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, या कब लेना चाहिए? ट्रीटमेंट आप होना चाहिए आपका वंस अ मंथ आप लेना चाहें या 15 डेज़ में आप 1 टाइम लेना चाहें तो वो वही बात आ जाती है कि जितनी ज़्यादा आप केयर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। कलरिंग मुझे बताएं कि कुछ स्पेसिफिक शैम्पू हैं जो ओनली फॉर द कलर्ड हेयर्स होते हैं, वर्जन हेयर्स के लिए नहीं होते? कलर ट्रीटेड हेयर्स जो हैं उनके लिए स्पेसिफिक शैम्पूज़ आते हैं, उनके अपने जो उस कलर को मेंटेन रखने के लिए होते हैं, और मार्केट में अब ऐसे बहुत सारे शैम्पूज़ अवेलेबल हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें फूड में ऐड करनी चाहिए जो, जैसे हमने सुना है कि स्किन के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द फ्रूट्स, जूसेस एंड वेजिटेबल्स, इसी तरह हमें बालों की प्रोटीन्स के लिए प्रोटीन्स ऐड करनी चाहिए। कौन से फूड में ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर खाएं तो हमारे बाल हेल्दी हो जाएंगे? उसमें बेसिक जो होता है वो आप जैसे आप मीट ले लें, उससे भी अब जारी बात है, हाँ बेसिक प्रोटीन्स आपके होते हैं। आप एग्स का इस्तेमाल यूज़ करें, आप फाइबर्स का इस्तेमाल करें।